आखिर क्यों लगता है खरमास, क्या है इसकी कहानी? सूर्य देव की पौराणिक कथा। खरमास हर साल लगता है। इस दौरान सभी मांगलिक कार्यों को करने की मनाही होती है। क्या आपको पता है कि खरमास क्यों लगता है? इसके पीछे की वजह क्या है? आइए जानते हैं। खरमास हर साल में 2 बार लगता है। पहला खरमास जब सूर्यदेव धन राशि में प्रवेश करते हैं और दूसरा जब सूर्यदेव मीन संक्रांति के समय लगता है। खरमास की अवधि कुल 1 माह की होती है। इस दौरान मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। कथाओं के अनुसार सूर्यदेव धरती के संचालन के लिए लगातार 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, लेकिन खरमास के दौरान सूर्यदेव की गति धीमी हो जाती है। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कहानी है। खरमास की कहानी। खरमास से जुड़ी एक कथा का वर्णन मार्कंडेय पुराण में मिलता है। संस्कृत में खर का अर्थ गधा होता है। खरमास की कहानी गधे और सूर्यदेव से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार एक बार सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे, लेकिन उनके घोड़ों को भी आराम की जरूरत थी। वे भूख प्यास लगने से थक जाते हैं। इस तरह ब्रह्मांड की परिक्रमा के दौरान घोड़ों की दयनीय दशा देखकर सूर्यदेव को भी तरस आ गया और उन्होंने सोचा कि क्यों न इन्हें पानी पिला दिया जाए और थोड़ा आराम कर लिया जाए। लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि रथ रुक गया तो सृष्टि चक्र प्रभावित होगा। इस दौरान उनकी नजर तालाब किनारे चल रहे 2 खर पर पड़ी। सूर्यदेव ने सोचा कि क्यों न घोड़ों को विश्राम के लिए छोड़ दिया जाए और रथ में इन खरों यानी गधों को बांधकर परिक्रमा की जाए। सूर्यदेव ने ऐसा ही किया और गधों को रथ में बांध लिया। अब गधे घोड़े का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? वो पूरे खरमास में परिक्रमा तो लगाते रहे, लेकिन उनकी स्पीड बहुत कम हो गई। रथ की गति कम होने के कारण ही सूर्यदेव का तेज भी कमजोर हो गया। यही कारण है कि खरमास के दौरान धरती पर सूर्यदेव का वो तेज प्रकट नहीं हो पाता जो बाकी महीनों में होता है। इसके बाद मकर संक्रांति आते ही मौसम बदलता है और फिर से वही ऊर्जावान सूर्यदेव धरती पर प्रकट होते हैं। इसका कारण है कि मकर संक्रांति के दिन ही सूर्यदेव ने उन खरों को वापस तालाब के किनारे छोड़ा था और अपने घोड़ों को वापस रथ में शामिल कर फिर से अपनी रफ्तार पकड़ी थी। इसका असर यह हुआ कि खर की धीमी गति के कारण सूर्यदेव की परिक्रमा की गति धीमी हो गई। किसी तरह 1 माह का चक्र पूरा हुआ। इस बीच धीमी गति से सूर्यदेव ने परिक्रमा का पूरा काम किया। तब तक घोड़ों ने आराम कर लिया था। हर सौर वर्ष में इसी तरह का चक्र चलता रहता है और इस बीच 1 माह का खरमास आता है। माना जाता है जिस महीने सूर्यदेव प्रभावित हुए उस महीने का खराब असर मनुष्य के जीवन पर भी पड़ेगा। नारायण का महीना है खरमास। देवगुरु की दिव्यता से संपन्न यह महीना आध्यात्मिक रूप से स्वयं को संपन्न व उन्नत बनाता है। इसे ऋषियों ने खरमास इसीलिए नाम दिया क्योंकि इस कालखंड में प्राकृतिक ऊर्जा से इंद्रिय निग्रह में सहयोग मिलता है। चित्त सांसारिक वैरागी की ओर सहज उन्मुख होता है। इसी कारण यह महीना धैर्य, अहिंसा और भक्ति के लिए माना जाता है। इसलिए इसे नारायण का महीना कहते हैं। खरमास में तीर्थ यात्रा, कथा श्रवण, कीर्तन, भजन, जप का महत्व अत्यधिक होता है। खरमास में ये काम करने चाहिए। नंबर 1, सूर्यदेव और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। नंबर 2, प्रतिदिन 3 बार श्री आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए। नंबर 3, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। नंबर 4, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। नंबर 5, अन्न, वस्त्र, धन और अन्य वस्तुओं का दान करना चाहिए। नंबर 6, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। नंबर 7, पिता का प्रतिदिन चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। नंबर 8, गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। नंबर 9, धार्मिक ग्रंथों का पाठ और साधना करनी चाहिए। नंबर 10, व्रत और ध्यान करना चाहिए। खरमास के दौरान इन कामों से बचना चाहिए। नंबर 1, तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 2, मुंडन, छेदन, गृह प्रवेश, जनेऊ, शादी विवाह जैसे काम नहीं करने चाहिए। नंबर 3, नया वाहन, घर, प्लॉट, रत्न, आभूषण और वस्त्र आदि नहीं खरीदने चाहिए। नंबर 4, नवविवाहित कपल को संसर्ग नहीं करना चाहिए। नंबर 5, घरेलू और पारंपरिक शुभ कार्य की चर्चा नहीं करनी चाहिए। अगर चाहते हैं तरक्की तो खरमास में राशि अनुसार करें इन चीजों का दान। वर्ष में खरमास 2 बार लगता है। इस बार दूसरे खरमास की शुरुआत 15 दिसंबर से हो रही है। इसी दिन धनु संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। खरमास की शुरुआत के बाद शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाएंगे। इस दौरान सूर्यदेव और श्री हरि की पूजा करने से कारोबार में वृद्धि होती है। साथ ही राशि अनुसार दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं। खरमास की शुरुआत होने वाली है। खरमास में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इस दौरान विशेष चीजों का दान करना चाहिए। सनातन धर्म में खरमास की अवधि का विशेष महत्व है। इस दौरान जातक सूर्यदेव और जगत के पालनहार भगवान विष्णु की विधि पूर्वक उपासना करते हैं। साथ ही जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए कई तरह के उपाय करते हैं जिससे उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। खरमास 1 महीने तक रहता है। खरमास की शुरुआत के दिन पहले दिन धनु संक्रांति मनाई जाती है, जब सूर्य वृश्चिक से धनु राशि में गोचर करते हैं, तो इस दिन को धनु संक्रांति के रूप में भी मनाया जाता है। अगर आप सूर्यदेव और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो खरमास में राशि अनुसार दान करें। इससे जातक के जीवन में खुशियों का आगमन होगा। साथ ही रुके हुए काम पूरे होंगे।
ऐसे में आइए जानते हैं कि किस दिन राशि के जातक को किस चीज का दान करना फलदायी साबित होता है। पंचांग के अनुसार इस बार सूर्यदेव धनु राशि में 15 दिसंबर को रात 10:19 पर गोचर करेंगे। इसी दिन धनु संक्रांति होगी। ऐसे में खरमास की शुरुआत 15 दिसंबर से होगी। इसका समापन अगले वर्ष 2025 में सूर्यदेव मकर राशि में 14 जनवरी को प्रवेश करेंगे और इसी दिन खरमास का समापन होगा। खरमास में राशि अनुसार दान करें। नंबर 1, मेष राशि के जातक खरमास में लाल रंग की चीजों का दान करें। इससे पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होंगे। नंबर 2, वृषभ राशि के जातक खरमास में धन का दान करें। इससे आर्थिक तंगी दूर होगी। नंबर 3, मिथुन राशि के जातक खरमास में साबुत मूंग, हरी सब्जियां, हरी चूड़ियां, कच्चे पपीते का दान करें। इससे जातक को भगवान गणेश की कृपा मिलती है। नंबर 4, कर्क राशि के जातक खरमास में सफेद रंग के वस्त्र, गोभी, दही, पनीर और चावल का दान करें। इससे चंद्र दोष से छुटकारा मिलता है। नंबर 5, सिंह राशि के जातक खरमास में तिल, गुड़, चिक्की, शहद, मूंगफली, राजमा आदि चीजों का दान करें। इससे कारोबार में सफलता मिलती है। नंबर 6, कन्या राशि के जातक खरमास में हरे पत्तेदार सब्जियां और हरे फल का दान करें। इससे रुके हुए काम पूरे होते हैं। नंबर 7, तुला राशि के जातक खरमास में बताशे, माखन, मशरूम, शलजम आदि चीजों का दान करें। इससे सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। नंबर 8, वृश्चिक राशि के जातक खरमास में लाल रंग के वस्त्र, अनार और शकरकंद का दान करें। इससे वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। नंबर 9, धनु राशि के जातक खरमास में नींबू, केले, पपीता, चने की दाल, बेसन आदि चीजों का दान करें। इससे श्रीहरि प्रसन्न होते हैं। नंबर 10, मकर राशि के जातक खरमास में काले तिल का दान करें। इससे शनि दोष की समस्या दूर होती है। नंबर 11, कुंभ राशि के जातक खरमास में मंदिर में झाड़ू दान करें। साथ ही गरीबों को धन का दान करें। इससे घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। नंबर 12, मीन राशि के जातक खरमास में मकई, पीली शिमला मिर्च, कद्दू आदि चीजों का दान करें। उपरोक्त जानकारी विभिन्न माध्यमों से आप तक पहुंचाई गई है, अतः उपयोगकर्ता इसे जानकारी समझकर ही ले। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।